वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 18th क्वेश्चन किया था, 18th क्वेश्चन किया था, ओके, जिसमें मैंने फिर से आपको बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन और पार्शियल अलॉटमेंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है। आज फिर से हम एक क्वेश्चन करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन है पर इसमें प्रो राटा अलॉटमेंट है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। पर आज क्या है, ये उस बड़ी मूवी का एक छोटा सा ट्रेलर है। देखिए प्रो राटा कहते किसे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, नई वाली बुक पेज 9.114 क्वेश्चन नंबर 19 टीएस गरेवाल। देखिए क्या कह रहा है। सुगंध लिमिटेड issued 60,000 shares of 10 each at a premium of 2 per share payable as 3 on application, 5 including premium allotment and the balance on first and final call। लिख लेते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है applications were received for 92,000 shares। कितने की एप्लीकेशन आ गई? 92,000 की आ गई है। चलिए, वो कह रहा है एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स को हमने 30 दिए हैं, यानी कि 40,000 शेयर्स वालों को हमने कितने दिए हैं? 30,000 शेयर्स दिए हैं। एक और ग्रुप है जिसमें कितने हैं? 50,000 है, इनको भी हमने कितने दिए हैं? 30,000 ही दिए हैं। और एक और है जिसने 2,000 के लिए अप्लाई किया था, इस बेचारे को हमने कुछ नहीं दिया क्योंकि हमारे पास था नहीं। तो लो जी, ये हमारा अप्लाइड अलॉटेड जो है कंप्लीट हो गया। 92,000 वालों को हमने शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड। बात समझ में आ गई? ठीक है। आगे वो जो कह रहा है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कब पढ़ेंगे? जब अलॉटमेंट की एंट्री आएगी। उससे पहले 2 एंट्रीज हम करते हैं सिंपल, जैसे हम करते आए हैं, ठीक है। हैं? नहीं बोली नहीं है, पर हम फिर भी करेंगे। हालांकि इसने सिर्फ आपसे ये पूछा है कि अमाउंट बता दो अलॉटमेंट पे कितना आएगा। वो अमाउंट तो निकालेंगे तो एंट्री भी कर लेते हैं। एंट्री करने में क्या जा रहा है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी टेबल कंप्लीट कर लेंगे। ओके, टेबल कंप्लीट में सबसे पहले क्या आ जाता है? मनी रिसीव्ड। कितना आएगा? एप्लीकेशन इंटू एप्लीकेशन अमाउंट। 1,20,000 इसने दिए होंगे, 1 लाख, और टोटल कितने हो गए? बिल्कुल ठीक। पहली एंट्री कर दो फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट टू श्री ऐप अकाउंट। एग्जाम में किसी ने भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, बस अकाउंट की लिख सकते हैं, बाकी किसी की नहीं लिखनी, ठीक है। चलिए, एप्लीकेशन मनी बनती कितनी है इनकी? 30,000 इंटू 3 यानी कि 60,000। 30,000 3 सॉरी 60 नहीं 90,000। 30,000 इंटू 3 अगेन 90,000। और इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं बनती, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 1,80,000, जो किया जाता है कहाँ पे? हमारे शेयर कैपिटल में आ जाता है। बात समझ में आ गई? एक्सेस मनी निकाल लेते हैं। कितनी एक्सेस है? 120 दिए हैं, 90 एप्लीकेशन के इसके कट गए 30,000। 150 दिए हैं, 90 कट गए 60,000। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, तो ये 90,000 जो है इसके टोटल की हमें ज़रूरत नहीं है, ओके। और इसके भी आए हुए हैं हमारे पास कितने? 6,000। इसमें से अब हम क्या एडजस्ट करेंगे? सबसे पहले अलॉटमेंट और फिर बैंक। बैंक में तो जाएगा सिर्फ ये वाला, क्योंकि इसके तो वापस देने वाले हैं हम। इनके हम वापस देंगे नहीं। कहाँ डाल देंगे? अलॉटमेंट में। पर डालने से पहले क्या करना है? एक बार चेक करना है कि कहीं अलॉटमेंट इससे कम तो नहीं है, यानी कि कंपेयर जरूर करना है। याद रखना, यहाँ पे कंपैरिजन जरूर करना है। तो कंपैरिजन कैसे करते हैं? जितने शेयर दिए हैं और जितनी अलॉटमेंट मनी बनती है। तो 30 इंटू 5 विच इज 150, और दोनों ही केसेस में ये अमाउंट कम है, तो सारा का सारा विच एवर इज लेस, एक्सेस अमाउंट और अलॉटमेंट मनी विच एवर इज लेस कहाँ चला जाएगा? अलॉटमेंट में चला जाएगा।
थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये टेबल बनाने के बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाता है। अगर बिना टेबल बनाए करोगे तो कहीं ना कहीं गलती ज़रूर कर दोगे, 90% चांस तो यही है। हाँ, अगर आप इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि बिना टेबल के कर सकते हैं, कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और टेबल बनाना हमेशा ईजी होता है। अब करेंगे अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। क्या एंट्री होती है भाई अलॉटमेंट ड्यू की? $60,000 शेयर्स 5 रुपीज के हिसाब से। ₹3 शेयर के हैं और ₹2 प्रीमियम के। लो जी, अब ये अमाउंट निकालना है सिर्फ। क्या निकालना है? अब हम बच्चों आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे जो मैंने आपको समझाया था। वो कह रहा है मोहन who had applied for 800 shares in category 1 and Sohan who was allotted, ध्यान से पढ़ना, पहले के साथ क्या लिखा है? applied, और दूसरे के साथ क्या लिखा है? allotted। कह रहा है मोहन who had applied for 800 shares in category 1 and Sohan who was allotted 600 shares in category 2 failed to pay allotment। चलिए जी, ले भाई बुक पकड़ ले। तो एक है जो यहां पे जिसने कितने के लिए अप्लाई किया था? 800 के लिए। दूसरा है जिसको यहां पे कितने मिले थे, यानी कि इसके अलॉटेड नहीं पता हमारे को और इसके अप्लाइड नहीं पता हमारे को। बात समझ में आ गई? अब बच्चों यही होता है प्रोराटा। अब आप समझिए, ग्रुप 1 क्या है? 40,000 अप्लाइड और 30,000 अलॉटेड। अप्लाइड अलॉटेड की मैंने क्या कहा था? क्या निकाल लेते हैं? क्या रेशो आ गई? 4:3। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, समझो, जिसने 4 शेयर मांगे होंगे उसे कितने मिले होंगे? तो जिसने 8 मांगे होंगे उसे कितने मिले होंगे? 6। तो जिसने 800 मांगे होंगे उसे कितने मिले होंगे? 600। पहला तरीका ओके, चलो हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तरीका जो हमेशा काम करेगा, हमारे पास क्या है? अप्लाइड शेयर। क्या है हमारे पास? निकालने क्या है? अलॉटेड। तो जो गिवन होता है उसकी रेशो से डिवाइड करते हैं और जो निकालना होता है उसकी रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सेकंड वाले केस में देखते हैं रेशो क्या है। सेकंड वाले केस में 50,000:, ये अप्लाइड अलॉटेड की रेशो है। अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड अलॉटेड, क्या रेशो बनी? 5:3। अब हमें क्या गिवन है? अलॉटेड गिवन है। तो अलॉटेड जो दिया होता है उसकी रेशो से डिवाइड और जो निकालना होता है उसकी रेशो से मल्टीप्लाई। कितने आ गए? ठीक है, और यहां पे भी निकाल लेंगे तो कितने आ जाएंगे? कैसे आया था? बात समझ में आ गई? अप्लाइड अलॉटेड कैसे निकालते हैं? जो गिवन है उसकी रेशो से डिवाइड और जो निकालना है उसकी रेशो से मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? अगर बताओ यहां पे 3000 होता तो ये कितना आता? अगर इसमें अलॉटेड 3000 होते तो अप्लाइड कितना आता? वो तो सिंपल है, एक जीरो हटा दो। चलो फिगर चेंज करते हैं। अगर यहां पे 4500 होते तो यहां कितना आता? अब निकालो। अगर इस ग्रुप में किसी के पास 4500 शेयर्स अलॉटेड होते तो अप्लाइड कितना आता? फटाफट से कैलकुलेट करके दिखाओ। 7500। ओके, और कोई? फटाफट सीखो। 7500। वेरी गुड। चलो इस वाले पे आ जाते हैं। अगर यहां पे किसी के पास 1200 शेयर्स अप्लाइड होते तो अलॉटेड कितने आते? 1200 शेयर्स अप्लाइड, तो अलॉटेड कितने आते हैं? 900 आते। ओके जी, बिल्कुल ठीक, समझ में आ गया। यानी कि कैसे निकालना है? जो गिवन है उस साइड की रेशो से डिवाइड और जो निकालना है उसकी रेशो से मल्टीप्लाई। तो ये तो निकल गया, अप्लाइड अलॉटेड का काम हो गया खत्म। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन। ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं।
ये है हमारा पहला बंदा, कौन है? मोहन। इसने क्या करा, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ इसकी अलॉटमेंट मनी बनती कितनी है। सोचो ये आप हो, कैसे सोचो, ये आप हो, आपने कंपनी के 800 शेयर्स मांगे थे, 800 शेयर्स के हिसाब से आपने 3 रुपए के हिसाब से पैसे भी भेज दिए 2400 रुपीज कंपनी को, पर कंपनी ने आपको कितने पैसे दिए, सॉरी कितने शेयर्स दिए? 600 शेयर्स। तो 200 शेयर्स कंपनी ने आपको नहीं दिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आपने अलॉटमेंट नहीं भरी, पहले तो ये बताओ आपकी अलॉटमेंट मनी बनती कितनी है? आपकी अलॉटमेंट मनी बनती कितनी है? वेरी गुड। चलिए, अगर आप देते तो कितने देते? अब ये बता दो मुझे, क्योंकि आपका कुछ एडवांस है कि नहीं है कंपनी के पास। जब जो भी अलॉटमेंट पे एडवांस आता है हम बैंक वाली एंट्री में कम कर देते हैं ना। आप समझो यही शेयर्स हैं टोटल, कितने शेयर्स हैं? 600। कंपनी 600 शेयर इशू कर रही होती तो आपका एडवांस होता तो क्या आप अलॉटमेंट पे वो पैसे देते? नहीं देते। तो आपका एडवांस कितना है? वेरी बैड। हाँ, 600। बात समझ में आई? दोबारा समझाता हूं, देखो। अब कैसे समझना है, ऐसे समझो। आपको निकालना है एडवांस अमाउंट। क्या निकालना है? पहले तो फॉर्मूला लिख लो, निकलेगा कैसे। इन दोनों का डिफरेंस इनटू एप्लीकेशन मनी। क्या? अप्लाइड अलॉटेड का डिफरेंस इनटू ये एक अमाउंट आपको निकालना है। दिस इज कॉल्ड एडवांस अमाउंट। कितना आ जाएगा? 600 रुपए आ जाएगा। आप ऐसे समझो बच्चों कि आपने कंपनी से 800 शेयर्स मांगे, 3 रुपए के हिसाब से कितने पैसे भेज दिए? 2400 भेज दिए, 2400। आपको कंपनी ने शेयर कितने दिए? तो कितने पैसे एक्स्ट्रा हो गए आपके? आगे की कहानी सारी छोड़ दो। ऐसे समझो कि आपने 800 चॉकलेट मांगी, 3 रुपए वाली, आपका बर्थडे था, आपको बांटनी थी, ठीक है। तो आपने कितने पैसे भेजे दुकान पे? दुकानदार ने आपको कितनी चॉकलेट्स दी? 600। तो कितने पैसे वापस आने चाहिए? 600। यही होती है एडवांस मनी। इजी है कि नहीं है? बताओ, फिर से बताओ, इजी है कि नहीं है? कैसे मान के चलना है? अप्लाइड अलॉटेड निकाल लिया, मींस हमारा बर्थडे, हमें इतनी टॉफीज चाहिए थी बांटने के लिए 3 रुपए के हिसाब से, हमने 2400 दुकान पे भेजे, हमें मिली सिर्फ इतनी टॉफीज 3 रुपए के हिसाब से, बाकी पैसे हमारे वापस आने चाहिए। तो ये जो वापस आने चाहिए थे, यही होती है आपकी एडवांस मनी जो कंपनी के पास होती है। एक्सेस मनी, एडवांस मनी, एक्स्ट्रा मनी, कुछ भी कह लो। समझ में आ गया? अब आ जाओ अलॉटमेंट पे। अब दोबारा से बर्थडे आ गया, फिर से टॉफी लेनी है। अब कितनी टॉफी ले रहे हैं हम? 600, क्योंकि हमारे पास शेयर्स कितने हैं? 600। कितने रुपए वाली है इस बार? 5 रुपए वाली। कितने पैसे बनेंगे? आपके एडवांस कितने हैं कंपनी के पास? कितने रुपए और देने थे आपने, जो कि आपने, तो यानी कि अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं आए? 2400 रुपए नहीं आए। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो इसका निकालो ऐसे ही, फटाफट से निकाल के दिखा दो। पहले एडवांस अमाउंट बताओ कितना आएगा सेकंड केस में? सोहन है ना, क्या नाम है सेकंड ग्रुप में? कौन है? सोहन। बताओ सोहन है, बताओ सोहन की एडवांस मनी कितनी होगी? एडवांस अमाउंट? गुड, निकालो भाई सब। कैसे निकालते हैं एडवांस अमाउंट टुवर्ड्स अलॉटमेंट? डिफरेंस क्या? इनटू एप्लीकेशन मनी। कितने हो गए? 1200 रुपए। यानी कि आपने 1000 टॉफीज मांगी थी और आपको कितनी मिली है? तो 400 टॉफीज के पैसे वापस आने चाहिए। दैट इज योर एडवांस मनी, कंपनी के पास पड़ी है। आपका बर्थडे दोबारा से आ गया, आपको पता है कंपनी ने 600 दे रखी, तो इस बार अलॉटमेंट मनी बनेगी कितनी आपकी? 600 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से। आपका एडवांस कितना पड़ा है कंपनी के पास? एडवांस अलॉटमेंट पड़ी है, कितना अमाउंट पे करना था? जो कि हमने। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट पे कितने पैसे आए हैं? दोनों केसेस मैंने आपको करा दिए। अलॉटमेंट पे कितने पैसे आए हैं
ये आप लोगों ने मुझे बताना है। बताइए। टू 205800 एक फिगर आ गई है, बाकी कैसे आई है? हाँ बता। जो पैसे जो हमारे पास इसमें से 3 लाख के शेयर हमारे पास नंबर माइनस करें, हाँ 2,10,000, हाँ दोनों हमारे पास उधर नहीं आए तो उनको प्लस करके माइनस करें। बिल्कुल ठीक। हाँ जी बच्चों, किस किस को पता चल गया यहाँ पे फिगर जो आएगी वो कैसे आएगी? अलॉटमेंट का अमाउंट किस किस को निकालना आ गया? देखो अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने चाहिए थे? अब एक बार झांकेंगे यहां कितने आ चुके हैं, तो ये तो आएंगे नहीं। 2 लोगों के नहीं आए, एक इसके नहीं आए और एक इसके भी नहीं आए। अब माइनस करना तो आपको आता ही होगा, कर लो। तो 2,05,800 रुपये आ गए और यही आ रहा होगा आपका आंसर बुक में, जो कि अमाउंट निकालना है। बताओ समझ आया कि नहीं आया? अगर किसी को नहीं आया तो दोबारा पूछ लो। और यही था बच्चों प्रोराटा। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, एग्ज़ाम में भी यही आएगा। अच्छे से समझना, बार बार वीडियो को पीछे कर करके देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, 10 बार देखना, जब तक समझ ना आ जाए देखते रहना। क्योंकि अगर ये नहीं आया तो आप इस चैप्टर में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।